Hello everyone, welcome. मैं हूँ इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट हियर फॉर डिलीवरिंग अनदर टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलिंग खुला केस विदाउट निकाहनामा। क्या निकाहनामा के बिना हम कैन वी फाइल केस खुला विदाउट निकाहनामा? क्या निकाहनामा के बगैर खुला का केस फाइल हो सकता है? ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, इससे पहले हमारा जो वीडियोस मौजूद हैं यू कैन वॉच कि हमने खुला फाइल करने के लिए, खुला डिवोर्स फाइल करने के लिए, कोर्ट में केस फाइल करने के लिए हमने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, चेक लिस्ट आपको बताई थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है खुला केस के लिए। अगर आप खुला केस फाइल करना चाह रही हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ते हैं। तो उसमें उन डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट्स निकाहनामा भी है, जो निकाहनामा ये साबित करता है कि शादी को, मैरिज को साबित करता है, और इसके अलावा दूसरी कोई टर्म एंड कंडीशन उस शादी में लिखी गई है, उसमें डावर अमाउंट लिखा गया है, उसमें मेंटेनेंस का कोई मसला है या और कोई टर्म एंड कंडीशन है, जैसे 18 का है कॉलम है, डेलीगेटेड पावर्स का ताल्लुक है, मेंटेनेंस का ताल्लुक है, दूसरी शादी की परमिशन का ताल्लुक है संसित, और इसके अलावा इसमें ताल्लुक है हक महर का, डावर अमाउंट का, कितना डेफर्ड है, कितना प्रॉम्प्ट है, और इसके अलावा और कोई मेंटेनेंस है, कोई मंथली एक्सपेंसेस, और कोई टर्म एंड कंडीशन है, कोई प्रॉपर्टी। तो इन चीजों को साबित करने के लिए, इन चीजों के लिए निकाहनामा जरूरी होता है। मुस्लिम का निकाहनामा होता है, अगर एक क्रिश्चियन का है तो क्रिश्चियन के लिए मैरिज सर्टिफिकेट होता है। तो आपको केस फाइल करने के लिए आपको निकाहनामा आपके पास होना जरूरी है। ठीक से ये साबित होगा कि यू आर द वेडेड वाइफ ऑफ द फला एंड फला, कि आप उसकी एक वेडेड वाइफ है। यानी शादी को साबित करने के लिए निकाहनामा ऑफ कोर्स जरूरी है। ये 1961 का लॉ है, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस। इससे पहले ऑफ कोर्स निकाहनामा नहीं होता था, वर्बली होता था, मगर 1961 ऑर्डिनेंस जो बना है इसके तहत अब हर निकाह की रजिस्ट्रेशन जरूरी है और उसके लिए निकाहनामा इश्यू होता है। निकाहनामा देखे, निकाहनामा के 4 पेपर्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 4 डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी पहला और चौथा जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं, दूसरा और तीसरा ये पार्टीज को दिए जाते हैं। दूसरा दिया जाता है हस्बैंड को, और तीसरा पर्थ जो होता है वो दिया जाता है वाइफ को। हस्बैंड का दूसरा और वाइफ का तीसरा पर्थ होता है, वो उसको दिया जाता है। हर पार्टी को अलग दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है ताकि जब भी जरूरत पड़े तो उस चीज को वो दूसरी पार्टी से ना मांगे। हर एक का डॉक्यूमेंट एक ओरिजिनल अलग-अलग दिया जाता है। इसी तरीके से अगर आप रजिस्ट्रेशन का, तो वहां तो आपको एक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट मिलेगा नादरा में अगर कराना चाहते। अदरवाइज बेसिक जो डॉक्यूमेंट है आपका वो निकाहनामा है। चाहे आप वो निकाहनामा आपका उर्दू में भी अवेलेबल होता है, निकाहनामा इंग्लिश में भी अवेलेबल होता है, डिपेंड करता है। अगर आप इंग्लिश में बनवाना चाहते हैं तो इंग्लिश का फॉर्म इस्तेमाल होगा, अगर आप उर्दू में बनवाना चाहते हैं तो उर्दू में इस्तेमाल होगा। वो आप पे डिपेंड करता है। सेम चीजें हैं, सेम कॉलम है, हर चीज सेम है। तो अब जैसे मैंने बताया, केस फाइल करने के, चाहे अगर जुडिशियल सेपरेशन के लिए जा रहे हैं या डिवोर्स, क्रिश्चियन डिवोर्स के लिए जा रहे हैं, कोई क्रिश्चियन जोड़ा या मुस्लिम खुला के लिए जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको मैरिज सर्टिफिकेट, वो निकाहनामा देना होगा प्रूफ के तौर पर। अब समटाइम ऐसा होता है कि काफी अरसा गुजर जाता है, एक पार्टी दोनों निकाहनामा में एक पार्टी रख देता है, हस्बैंड रख देता है, वाइफ को देता नहीं है, या गुम हो जाता है, या कोई फाड़ देता है, या कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस पेश आ जाते हैं कि वो मैरिज सर्टिफिकेट, वो निकाहनामा मिलता ही नहीं है। अब बात यहां तक आ पहुंचती है कि हमने केस फाइल करना है डिवोर्स का, हमने केस फाइल करने का खुला का। अब चूंकि ये एक जरूरी डॉक्यूमेंट था, अब हम क्या करें? ये एक बड़ा मसला समटाइम बन जाता है कि कहते हैं कि जी दूसरी पार्टी ने हमें निकाहनामा नहीं दिया, निकाहनामा मिसप्लेस हो गया, उससे कि लड़ाई की हालत में फाड़ भी देते हैं, सब में और भी बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से वो निकाहनामा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसका क्या हाल है? देखिए, उसका हाल ये है कि ऑफकोर्स उसके बगैर भी केस फाइल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए ये करना पड़ेगा कि एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि हमारा निकाहनामा मिसप्लेस हो गया है। जब मिसप्लेस हो गया, हमने अपने तरफ से कोशिश की है, मगर वो निकाहनामा अभी नहीं मिल रहा, अवेलेबल नहीं है। इस वजह से हमारा रिक्वेस्ट है, हम प्रे करते हैं कोर्ट से कि हमारा केस विदाउट निकाहनामा जो उसको डिस्पोज किया जाए, उसके बगैर हमारी सुनवाई कीजिए, उसके बगैर हमारी हियरिंग की जाए, और उसके बिना हमारा केस एडमिट किया जाए। आप हमें पिक्चर लगा सकते हैं, अपना एफिडेविट दे सकते हैं। आपको अपने एफिडेविट में कहना होगा स्पेसिफिकली के तौर पर, यह निकाहनामा हमारे पास गुम हो गया है,
रिप्लेस आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो कोड आपको एग्जेम्प्ट कर देगा। आप एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन लगाएंगे कि चूंकि हमारे पास नहीं है, ये मसला हो गया, इसलिए हमें एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, हमें कोड प्रोड्यूस करने से एग्जेम्प्ट करें, उसके बगैर हमारा केस फाइल किया जाए और उसके बगैर ही केस की हियरिंग की जाए और उसके बिना ही केस का फैसला किया जाए। तो कोर्ट लीनियंसी से काम लेती है, लीनियंसी लेती है, वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी और उस एफिडेविट आप साथ लगाएंगे, आपको कोर्ट एग्जेम्प्ट कर देगी कि चूंकि आपके पास नहीं है, इसके बगैर आपका केस एडमिट भी हो जाएगा, हियरिंग भी हो जाएगी, ऑफ कोर्स फैसला भी हो जाएगा। खुला का केस है, आपको खुला ग्रांट हो जाएगा। अगर इफ यू आर अ क्रिश्चियन, आपका डिवोर्स का केस है, तो आपके पास डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं था, तो ऑफ कोर्स आपको कोर्ट दे देगी डिवोर्स। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, कल एक नया टॉपिक के साथ इजाजत। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।